आइए दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, न्यूनेटोलॉजिस्ट एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट इंदौर, आप लोगों के लिए आज बताने वाला हूँ कि बच्चों को जैसे कि ठंड का मौसम आने वाला है, तो ऐसे बच्चों को ठंड के मौसम से कैसे बचाएं। स्पेशली बच्चों में भी बात करें तो हम नवजात शिशु जिनमें की ठंड होने का खतरा ज़्यादा बना रहता है, और ऐसे बच्चों में क्या रहता है कि टेम्परेचर कंट्रोल करने की जो क्षमता रहती है वो कम रहती है। तो ऐसे बच्चों को हम कैसे ठंड से बचाया जा सकता है, क्योंकि इन बच्चों में ठंड लगती है, बार बार सर्दी खांसी बनना, बार बार अस्पताल आना, डॉक्टरों के पास जाना। तो क्या हम इस चीज़ को कम कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं कि जो पेरेंट्स मिलते हैं मुझसे, तो उनका सबसे पहला सवाल क्या रहता है कि बच्चों को कितने कपड़े पहनाएं, बच्चों के लिए कितने कपड़े उपयुक्त हैं। तो सबसे पहले मैं उनको बता दूं कि जो बच्चों के लिए उपयुक्त कपड़े हैं, तो हम जितने कपड़ों में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जैसे कि हमने अभी एक शर्ट पहन के रखी है, तो इससे एक ज़्यादा कपड़ा बच्चों को पहनाना है। दूसरी चीज़, बच्चों के सिर में टोपी होनी चाहिए और सॉक्स या मोजे पहना के रखना है। बच्चों को फुल स्लीव के कपड़े पहना के रखना है। अगर हमने एक पहना है तो नवजात शिशु को उनको 2 पहनाइए, हमने 2 पहना है तो उनको 3 पहनिए, तो एक एक्स्ट्रा लेयर हमको पहनाना है। दूसरा सवाल रहता है कि हमें कैसे पता करें कि बच्चा ठंडा हो रहा है, स्पेशली नवजात शिशु। तो देखिए, हमको अपने इसके डॉर्सम ऑफ हैंड बोलते हैं, इससे हमको क्या करना है, बच्चों के तलवे छूना है और बच्चों का पेट टच करना है। अगर बच्चे का तलवा और पेट दोनों गर्म है, इसका मतलब कि बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल है। लेकिन अगर बच्चे का पेट तो गर्म है, लेकिन बच्चे का अगर आप तलवे टच करके देख रहे हैं, अगर वो ठंडा है, इसका मतलब कि बच्चे को ज़्यादा कवर करने की ज़रूरत है। और या कि आप कैसे कर सकते हैं, या कि बच्चे को ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत है, तो हम कैसे कर सकते हैं बच्चों को गर्म, एक्स्ट्रा लेयर आप क्लॉथिंग करके। दूसरी चीज़, हम अपने सराउंडिंग जो रूम का टेम्परेचर है उसको बढ़ा सकते हैं, विंडो, फैन, एसी ये सब बंद कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अगर ये सब बंद है ऑलरेडी, उसके बाद भी ठंडा हो रहा है, तो हम एक्स्ट्रा रूम हीटर लगा के उसको कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर अस्पताल या डॉक्टर की सलाह कब लेना है, अगर हमारा बच्चा का अगर जैसे हमने टच करके देखा, अगर सोल के साथ साथ अगर पेट भी ठंडा हो रहा है, तब हमें नियरेस्ट अस्पताल या डॉक्टर के पास पहुंचना है। और लास्ट में सवाल रहता है कि डॉक्टर साहब क्या हम रूम में हीटर लगा सकते हैं, हमें कितना टेम्परेचर होना चाहिए। तो मैं बता दूँ उनको कि लगभग 25 से 28 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो होता है वो उपयुक्त होता है किसी भी बच्चे के लिए, तो इतना टेम्परेचर रखते हैं। थैंक यू। मैं आपको ये बता दूं कि बच्चों में फ्लू का भी खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। ये सीजन फ्लू का सीज़न भी है, तो अगर आप लोग चाहें, जो लोग अफोर्डेबल हैं, तो वो लोग फ्लू का भी वैक्सीन लगवा सकते हैं नियर डॉक्टर के पास में जाके, क्योंकि फ्लू वैक्सीन जो होती है वो सीवियर निमोनिया को होने से बचाती है। धन्यवाद।